क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है। कॉइनबेस को ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से ट्रस्ट बैंक जैसे अप्रूवल्स मिल गए हैं, जिससे अब वो रेगुलेटेड तरीके से क्रिप्टो कस्टडी और इंस्टीट्यूशनल सर्विस दे सकता है। सिंपल वर्ड्स में अब कॉइनबेस बैंक की तरह बड़े इन्वेस्टर्स के क्रिप्टो एसेट सेफली होल्ड कर सकता है। साथ ही क्लियरिटी एक्ट यूएस क्रिप्टो मार्केट के लिए क्लियर रूल्स भी लाने वाला है कि कौन सा कॉइन एसईसी के अंडर आएगा और कौन सा सीएफटीसी के अंडर। इन दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट ये है कि क्रिप्टो मार्केट अब ज्यादा क्लियर और ट्रस्टेड बन रहा है। कनाडा एक नया स्टेबल कॉइन रूल ला रहा है, जिससे कंपनीज को 1-on-1 रिजर्व रखना होगा। मतलब जितने स्टेबल कॉइन इशू करेंगे उतना ही रियल कैश या सेफ एसेट उनके पास होना चाहिए। साथ ही उन्हें बैंक ऑफ कनाडा के साथ रजिस्टर करना होगा और यूजर्स को कभी भी अपने कॉइन्स फुल वैल्यू पर वापस लेने के ऑप्शन देना होगा। ये रूल्स 2027 तक फुल्ली इंप्लीमेंट होने की प्लानिंग है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यूएस के क्लियरिटी एक्ट के जैसा ही है। इसका एम क्रिप्टो मार्केट के लिए क्लियर रूल्स बनाना है। इथेरियम फाउंडेशन ने $46.64 मिलियन की ईटीएच स्टेक किए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू बढ़कर $96.59 मिलियन हो गई है। इसका मतलब है कि फाउंडेशन अब ईटीएच बेचने के बजाय उसे लॉक करके नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि स्टिकिंग में ईटीएच लॉक हो जाता है, जिससे मार्केट में अवेलेबिलिटी सप्लाई कम हो जाती है, जिससे नेटवर्क ज्यादा सिक्योर हो जाता है। और ये दोनों चीजें प्राइस के लिए पॉजिटिव होती हैं। आइए देखते हैं आज के टॉप गेनर्स को। आज 55% ग्रोथ के साथ A2Z नंबर 1 पर रहा, वहीं 36% ग्रोथ के साथ D नंबर 2 पर रहा और 23% ग्रोथ के साथ प्रॉम्प्ट नंबर 3 पर बना रहा। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो सन क्रिप्टो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.